भक्ति सागर SMS JMS में आपका हार्दिक स्वागत। मैं त्रिलोक योगी आपको हिंदू धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं एक साल में कुल 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा आती हैं। इस समय पंचांग का चैत्र मास चल रहा है। चैत्र मास की अमावस्या इस साल 12 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस तरह से चैत्र अमावस्या सोमवती अमावस्या है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या का प्रारंभ, समापन तिथि और इसका महत्व। तो आइए जानते हैं चैत्र मास की अमावस्या तिथि या सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ 11 अप्रैल को प्रातः 6:03 से हो रहा है और इसका समापन 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे होना है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने और पितरों को तृप्ति के लिए भी श्राद्ध कर्म करने का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि हरिद्वार में कुंभ का महत्व है और सोमवती अमावस्या पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पितरों के लिए वहाँ पर स्नान किया जाता है। और आगे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। मान्यताओं के मुताबिक सोमवती अमावस्या को नदी स्नान में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितर भी संतुष्ट और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन स्नान के बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। वह सभी पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितर वास करते हैं। पीपल की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा से उनकी कृपा मिलती है। पूजा के बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा की जाती है। अगली जानकारी देते हुए भगवान श्री राम का जन्मोत्सव 21 अप्रैल बुधवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 19 सालों के बाद इस बार रामनवमी पर 5 ग्रहों का शुभ योग बन रहा है। यह बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। रामनवमी नवरात्रों के नवरात्रा है। उस दिन पूरे देश में रामनवमी मनाई जाती है। ऐसा बताया गया है कि रामनवमी के दिन राम जी की जन्म हुआ, इसी वजह से हर्ष उल्लास के साथ लोग इसे मनाते हैं। इस दिन बहुत ही अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी मुहूर्त 2021 नवमी तिथि प्रारंभ अप्रैल 21, 2021 को 00:43 बजे। नवमी तिथि समाप्त अप्रैल 22, 2021 को 00:35 बजे। पूजा मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 1:38 तक है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट। रामनवमी मध्याह्न समय दोपहर 12:20 पर। पूजा विधि: स्नान पर स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल पर पूजन सामग्री के साथ बैठें। पूजा में तुलसी पत्ता और कमल का फूल अवश्य होना चाहिए। श्री रामनवमी की पूजा षोडशोपचार करें। पूजा आरती गान के बाद प्रसाद बांटें। इस महामारी की वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, बड़े मंदिर दर्शन नहीं कर सकते। अपने घर पर ही राम जन्म उत्सव को मनाएं। विधि विधान से पूजा हवन करें। भगवान श्री राम की आरती की जाती है। पूजा के बाद विधान से प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान श्री राम अपने भक्तों के आने वाली सभी परेशानियां दूर करते हैं। पूजा की विधि में घी का दीपक जलाएं। सभी देवताओं का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम की निष्ठा करें और फूल फल भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम की आरती करें। इसके बाद इस दिन व्रत रखें, राम को समर्पित करें। यह सारा दिन रामनवमी का विशेष पर्व है, साल में एक बार आता है। उनकी महिमा के बड़े बड़े गुणगान और उनकी कथाएं भी हमने पढ़ी हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर रावण जैसे राक्षस का वध किया। अगली खबर की ओर चलते हैं।
नवरात्रि के दिनों के दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन किया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं तो केवल फलाहार ही करते हैं। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं करते उनके लिए भी किसी तरह का मांस वगैरह का सेवन करना निषिद्ध माना गया है। यहाँ तक कि नवरात्रि के दौरान भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि लहसुन प्याज को सब्जी है, फिर उन्हें नवरात्रि के दौरान निषिद्ध क्यों माना जाता है? इसके पीछे भी एक धार्मिक वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता की भक्ति स्वयं रखने के लिए समय होता है। इसके लिए साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि उसका मन विचलित न हो। प्याज और लहसुन खाने के शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन के कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है। इसके अलावा व्रत के दिन में सोने के वर्जित माना जाता है। यह भोजन शरीर में सुस्ती भी बढ़ाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। और पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो मोहिनी रूप में धारण करे भगवान श्री विष्णु जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और धोखे से अमृत का सेवन कर लिया। तभी सूर्य चंद्रमा ने उसे देख लिया। यह बात विष्णु जी को बता दी। भगवान विष्णु को जैसे ही यह मालूम हुआ तो उन्होंने क्रोध से असुर का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक राक्षस के मुख से गले तक अमृत पहुंच चुका था। इसलिए उसका धड़ और सिर अलग होने पर भी वह जीवित रहा। जब विष्णु ने राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो अमृत बूंदे जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। प्याज और लहसुन अमृत की बूंदों से उपजे होने के कारण यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और रोगों को नष्ट करने से सहायक होते हैं। लेकिन इनमें मिला अमृत राक्षस के मुख से होकर गिरा है, इसलिए इनमें तेज गंध। यही वजह है कि राक्षस के मुख से गिरे होने के कारण इन्हें अपवित्र माना जाता है। देवताओं के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्याज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 3 भागों में बांटा गया है। इसमें राजसी भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन आता है। प्याज और लहसुन दोनों ही फायदेमंद माने गए हैं, लेकिन प्याज को तामसिक और लहसुन को राजसिक श्रेणी में रखा गया है। उपवास के दौरान सात्विक आहार लिया जाता है, इसलिए नवरात्र के दिनों में प्याज लहसुन शामिल नहीं करते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी माना गया है। नवरात्रि में प्याज और लहसुन न खाने का वैज्ञानिक आधार चैत्र और कार्तिक दोनों ही नवरात्रि समय मौसम में बदलाव हो रहे होते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में आते हैं। उसमें ठंड की ऋतु में परिवर्तन होता है और सर्दी बढ़ने लगती है। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के समय सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में बदलाव आता है। मौसम तो आ रहे बदलाव की वजह से ही शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे में गृष्टा और ज़्यादा मसालेदार भोजन करना सही नहीं होता। यह आसानी से पास्ता नहीं है, तो वही सादे भोजन आसानी से पच जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप इन 2 दिनों में सात्विक भोजन का ग्रहण करें और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हुआ आर डेली होम नमस्ते सागर SMS DMS नमस्कार।